भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई थी इसके प्रेसिडेंट हाउस में डॉक्टर अलवी के साथ, जो पाकिस्तान के सदर हैं, उनके साथ उनके वो घर गए हैं, उनको अच्छा खासा झंझोड़ा है। बराह रास्त उसमें उन्होंने वादा किया था कौम से 48 आवर्स में रिलीफ, वो वादा पूरा नहीं हो सका। 40 रुपए बिजली यूनिट मिल रही है, तो ये क्या ड्रामा है? ये हो क्या रहा है? यानी हमारे मसाइल किधर हैं? हमारा रेलवे स्टेशन किधर है? हमारी रेलवे की इंडस्ट्री किधर है? हमारी एयरलाइन किधर है? हमारी जहाजों की इंडस्ट्री किधर है? हमारे पीएचडीज किधर है? हमारे जर्नलिस्ट किधर है? हमारा मीडिया किधर है? हमारी मीडिया की इंडस्ट्री किधर है? कश्मीर के अंदर मीडिया क्यों नहीं है? कश्मीर के प्राइम टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल्स क्यों नहीं है? तो ये क्या ड्रामा है? उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं, कश्मीर में नौजवान पूछते हैं कि कहते हैं कि हमने आपको ग्रांट दे दी है। वो कहते हैं जनाब डैम्स हमारी जमीन ऊपर बने हुए, हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियां यहां पर हैं और उनकी कब्रें डैम्स के नीचे हैं। बिजली हम 2600 मेगावाट सिर्फ एक डैम से प्रोड्यूस करते हैं, 300-350 मेगावाट सिर्फ पूरे कश्मीर की डिमांड है, लेकिन हमें बिजली नहीं आती, हमारी जेबों पर हाथ डाला जाता है, हमसे पैसे निकालते हैं। तो जनाब ये हमें बताएं कि जनाब ये ग्रांट चार्ट क्या होता है? ये तो आप हमें असल में जो हमारा हक है वो देते हैं और वो भी बहुत कम देते हैं। तो ये तो सवाल थे जो कश्मीर का वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में अब नौजवान पूछ रहे हैं और इनके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर की जो टोटल पॉलिटिकल क्लास है उनके पास इस सवालों के जवाब नहीं है, और ये वो जवाब हैं या ये वो सवाल हैं जो मैं बहुत एहतियात के साथ आपके सामने रख रहा हूं। सवालात इससे ज्यादा संजीदा हैं, सवालात इससे ज्यादा खौफनाक हैं, सवालात इससे ज्यादा और चीजें बयान करते हैं, लेकिन बहरहाल ये वो सवालात हैं जो शायद मैं पूछ सकता हूं या आपके सामने रखे जा सकते हैं, या फिर कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनमें या वो रख सकते थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उन्होंने भी सामने नहीं रखे, जो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल थे कि आप सबके सामने रखें। अब इमरान खान बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 अटक जेल, और पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा मसला। वो शेर जिस तरह से कहा गया था कि जनाब तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और हुआ यही कि इमरान खान को जब गिराया गया उसके बाद मुल्क भर में सियासी एक बहरान पैदा हुआ, और जब बहरान पैदा होता है, क्राइसिस क्रिएट होता है, तो उसके बाद सवाल उठते हैं, वहां से सवाल जन्म लेते हैं। जब आपको दीवार के साथ लगा दिया जाता है तो फिर सवाल जन्म लेता है, फिर लोग पूछते हैं कि यार ये क्या है, ये हो क्या रहा है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये मामला को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और ये कौन हुकूमतें गिराता और कौन हुकूमतें बना रहा है, ये हो क्या रहा है सब कुछ। तो इमरान खान ने एनआरओ देने से इनकार कर दिया। एक खबर चलाई गई पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर, और खबर ये थी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो रियासत के अहम तरीन शख्सियात के साथ बातचीत करने को तैयार है, और उनसे ये कहा गया कि अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ही हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लिहाजा खान इसके साथ एग्री कर गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा। इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा अपने वकला के जरिए कि जनाब कोई डील नहीं होगी, मैं कोई भी मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा किसी भी सूरत में, मैं मरूंगा भी तो इधर ही मरूंगा जेल में, लेकिन मैं मुल्क से बाहर किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा। मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, मैं अहम तरीन पाकिस्तान के इदारों से भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन बात एक ही चीज के ऊपर होगी, इलेक्शंस। बात एक ही चीज के ऊपर होगी, इंतखाबात। बात एक ही चीज के ऊपर होगी कि मुल्क में चुनाव करवाओ, मुल्क में इंतखाबात करवाओ, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होगी। यानी सिस्टम को इमरान खान एनआरओ नहीं देना चाह रहे, पूरा सिस्टम इस वक्त एनआरओ चाह रहा है बुनियादी तौर पर इमरान खान से। सिस्टम के अंदर जो केओस है, जो बेचैनी है, जो एक टर्मोइल है, वो तभी कम हो सकता है जब इमरान खान इन्हें एनआरओ दे और मुल्क से बाहर चला जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान को वाकईतन एनआरओ ये देना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, तो लार्जली क्वेश्चन ये है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाता है तो फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि वहां पर जाकर वो खामोश होगा। वो वहां पर जाकर यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार्स करेगा, वो लेक्चर्स देगा, वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल डायस्पोरा को इकट्ठा करेगा, वो ह्यूमन राइट काउंसिल्स में जाकर बातचीत करेगा, वो बैनुल अक़वामी मीडिया को एंगेज करेगा, वो दुनिया भर में बातचीत करेगा, वो दुनिया में क्राइसिस क्रिएट कर देगा। इलेक्शन फेयर एंड फ्री ही होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये रहा है कि आज तक सिवाय 1970 के इंतखाबात के कहा यह जाता है कि कोई भी इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए। तो अब मामला ये है कि जो अब इलेक्शन होंगे, इसका क्या सबूत है कि तमाम जो बातें उसके रिजल्ट मानेंगी। अगर इसी तरह, और इस वक्त तो कोई ऐसा माहौल भी नजर नहीं आ रहा, सारे ही नाला नजर आ रहे हैं अपने अपने तौर पर तमाम। और दूसरी बात ये कि जो अभी बात हो रही थी कि जी नून लीग वाले
या मुख्तलिफ PDM की जमातों वाले जो लोग हैं जो अपनी ट्वीट पे और दूसरे ये तजावीज़ दे रहे हैं, तो देखें इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल रही हैं। काज़मी साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि जी वो जब IMF के साथ जानबूझ के किया गया कि मियां नवाज शरीफ के समधी आए और वो मामलात करें, तो उससे पहले PTI की हुकूमत ने क्या किया था, उन्होंने किस समधी का इंतज़ार किया था, उन्होंने क्यों IMF को नाराज़ किया था। यहाँ इस मुल्क का अलमिया ये है कि अवाम का नहीं किसी ने सोचा, जिसको जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने ज़ाती अना के हसूल के लिए जो इन्हें सही जगह उन्होंने किया। PTI ने इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डाला है, PDM की हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला है। तो फिर मैं और आप ही वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ऑप्शन नहीं कोई रह गया। लेकिन लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, लेके रहेंगे 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 आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, वो इसलिए झंझोड़ा है कि इनको एक खबर मिली थी, यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की मुखबरी हुई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाने से पहले जेल, यानी गिरफ्तार होने से पहले वो डॉक्टर आरिफ अलवी को कुछ कागजात दे के गए थे इनके खिलाफ। इन गद्दारों के, ये चोर, ठग, डकैत, लुटेरे हैं, इनके खिलाफ सबूतों का पलंदा देकर गए थे, पूरा बंडल लेकर गए थे जो कि इमरान खान साहब के पास मौजूद था। और जाहिर है वो एक मकसद था, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं कि वो क्या मकसद था उन सबूतों का। तो जनाब वो इन्होंने जाके उनसे पूछा, तो डॉक्टर जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं देकर गए। और अच्छा खासा इन्होंने फिजिकली वो बुजुर्ग इंसान है, उनको अच्छा खासा झंझोड़ा है, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे। उन्होंने कहा भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने देने हैं, और अगर होते तो मैं देता, अगर मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। अच्छा वो मुखबरी हुई थी तो ये वहाँ पर पहुँचे थे। बहरहाल ये इनको खाली हाथ ही नाकामी लौटना पड़ा। अब आते हैं जो इमरान खान साहब ने जो फर्म हायर की है, जो इंटरनेशनल फर्म है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सलमान रश्दी का भी वही वकील था, फिर वो इसाक डार का भी वही वकील था, और वो मील शकीलुर रहमान का भी वही वकील था, इमरान खान साहब भी वही वकील है। लेकिन जो खबर है असल वो क्यों है, वो उसको क्यों हायर किया गया, वो हम आपके साथ ब्रेक करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो सबूतों का जो बंडल है जो इन गद्दारों के ख़िलाफ़ है, जिसमें ये सबूत मौजूद हैं कि इन गद्दारों ने, ये जर्नैलों ने, ये करनैलों ने, पाकिस्तान के याशी के टोले ने, ये ठग डकैत चोरों ने कैसे कैसे गद्दारी की है मुल्क के साथ, और कैसे कैसे इन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की है, कितने लोगों को किस तरीके से इन्होंने जुल्म सितम का निशाना बनाया है, कितने लोग इनके हाथों जेलों में रिसेंटली मरे हैं और पास्ट में भी मरे हैं, बशमूल इसके जो इसने किए हैं, जुल्म किए हैं जनरल बाजवा ने इमरान खान के वक्त। उस वक्त इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो प्लान था, एक डिज़ाइन प्लान था। तो ये तमाम के तमाम फिर महंगाई के पहाड़ जो अवाम पे तोड़े गए हैं, तमाम इंसानों को रोड के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कैसे कैसे इन्होंने वो पिछले 3-4 सालों से, स्पेशली ये 1.5-2 सालों से ये काम जो शुरू हुआ है पाकिस्तान में, इंसानी हकूक़ों की पामाली का, इंसानी हकूक़ों को यानी कि इंसानों को ज़िबा करने का, तशद्दुद को सरेआम करने का, अवाम का तेल निकालने का, वो तमाम लेकर जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं जी। इसीलिए ये फर्म को हायर किया गया इमरान खान साहब ने कि अब इन गद्दारों के ख़िलाफ़ जो है ना, वो इनसे लेना चाहते थे डॉक्टर आरिफ अलवी से, वो नहीं दिए। तो ये